राधे राधे, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका ज्योति मिश्रा स्टडी ब्लॉग में। मेरा नाम है ज्योति और मैं यूपी से हूँ। आप लोग कैसे हैं दोस्तों, और आप लोग की स्टडी कैसी चल रही है? उम्मीद करती हूँ दोस्तों आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, आप लोग की स्टडी भी अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों आप लोग मेरी वीडियो में बने रहिएगा। मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने आज कितने घंटे की स्टडी करी है और पूरा दिन क्या क्या किया है। मैं आज इस पे भी बात करने वाली हूँ कि मन में अच्छी सोच लाने की कुछ आसान टिप्स भी देने वाली हूँ। तो दोस्तों आप लोग पूरी वीडियो में बने रहिएगा और पूरी वीडियो देखिएगा। तो दोस्तों मेरी स्टडी की शुरुआत सुबह 11 बजे करीब हुई थी। मैं 11 बजे अपनी स्टडी करने आई थी, तब मैं अपना लंच बनाई हूँ। लंच बनाने के बाद किचन का काम ख़त्म करने के बाद फिर मैं आ गई थी अपनी स्टडी करने। तो सबसे पहले मैं अपना करंट अफेयर की स्टडी कर रही हूँ। तो दोस्तों मेरी करंट अफेयर की जो बुक है वो PDF में, तो मैं इसको नोट कर रही थी। मैं सोची नोट करते भी जाऊँगी और पढ़ते भी जाऊँगी, क्योंकि मेरी आदत है लिख लिख के पढ़ने की। तो मैं करंट अफेयर की स्टडी करूँगी। उसके बाद फिर आज मेरा मंडे का व्रत भी है, तो मैं पढ़ने के बाद जाऊँगी चाय बनाने, क्योंकि मुझे चाय पीने का मन हो रहा है। चाय पीने के बाद फिर मैं अपनी स्टडी कंटिन्यू करूँ। तो दोस्तों मैं मन में अच्छी सोच लाने के लिए कुछ आसान टिप्स देना चाहती हूँ। अगर आपको भी काफ़ी ज़्यादा नकारात्मक सोच आती है तो ये चिंता का विषय है। नकारात्मक सोच आपके लिए हानिकारक होता है। जब भी हम हद से ज़्यादा गलत सोचने लगते हैं, इस चीज़ को ही नकारात्मक सोच कहते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाली हूँ कि मन में अच्छी सोच कैसे लाएं। तो सबसे पहले मैं विचारों से दूर न भागें। कई लोग विचारों से दूर भागते, आपको विचारों से दूर नहीं भागना है। बस आपको खुद से ये वादा करना होगा कि आप ज़्यादातर अच्छी चीज़ों के बारे में ही सोचेंगे। ऐसे में आपको इस बात का खास ख्याल रखना है कि किसी भी बुरी बात को अपने दिमाग में न लाएं। दूसरी चीज़ है नकारात्मक सोच वाले लोगों से बनाए दूरी। मन में अच्छी सोच लाना इतना भी मुश्किल नहीं है। अगर आपका कोई साथी है जो आपको किसी भी चीज़ को लेकर भड़का रहा है या बुरा सोच लाने के लिए प्रेरित कर रहा है, तो आप उससे आपको अलग रहना है। ऐसे लोगों से जितना जल्दी हो दूरी बना लें। खुद को व्यस्त रखें। ज़रूरी नहीं कि काम करके ही आप खुद को व्यस्त रख सकती हैं। आप चाहे तो खुद को व्यस्त रखने के लिए अपनी पसंद का काम भी कर सकते हैं। इससे आपको बुरा सोच नहीं आएगा। आप खुद खुश रहेंगे तो मन में अच्छी सोच भी आएगी। बुरी चीज़ों से दिमाग हटाकर आपको अच्छी चीज़ों पर लगाना होगा। शांत वातावरण में बैठें। कई बार शहरी शोरगुल के कारण हम परेशान हो जाते हैं। आपको कुछ समय शांत वातावरण में बैठना चाहिए। ऐसा करने से आपको सिर्फ अच्छी सोच आएगी। अगर आप इन चीज़ों को फॉलो करती हैं तो आपकी आसानी से नकारात्मक सोच से दूर हो सकती हैं। तो दोस्तों मैं अपना हिस्ट्री का स्टडी करी हूँ। चाय भी बना ली थी साथ में। चाय पीते पीते मैं हिस्ट्री की स्टडी करने के बाद फिर मैं आ गई थी छत पे कपड़े उठाने। मेरे कपड़े सूख गए थे। और दोस्तों मैंने आपको ये भी शेयर करा है कि मैंने कुछ सब्जियों का पौधा लगाया, जैसे टमाटर, बैंगन और मिर्च का। तो वो मैं आपको दिखा रही थी मैंने छत पे कैसे गमले में सब्जी को उगाया है। तो दोस्तों फिर मैं कपड़े समेट ली हूँ। समेटने के बाद फिर मैं स्टडी करने बैठ गई थी। तो मैं आज जियोग्राफी की स्टडी कर रही हूँ। इसमें मैं अक्षांश, देशांतर, कर्क रेखा, मकर रेखा और इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ी। जो मेरे नए सब्सक्राइबर और नए व्यूअर हैं, मैं उनको बता दूं कि मैं हाउसवाइफ हूँ। मैं RO, ARO और साथ में TGT की तैयारी कर रही हूँ। और जितने भी टीचर की वैकेंसी है, जितने भी टीचर के एग्ज़ाम है, उन सभी की तैयारी कर रही हूँ। तो दोस्तों आप लोग भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोग की स्टडी कैसी चल रही है। तो कमेंट करके बताएगा, जिससे मैं भी मोटिवेट हूँ। और दोस्तों हमें हार नहीं माननी है, हमें मन लगा के अपनी स्टडी करनी है, क्योंकि ज़्यादा समय नहीं बचा है। तो हमारे पास जो समय है उसे पढ़ने में लगाना है। हमें फालतू चीज़ों से, मोबाइल से, फालतू लोगों से जो फालतू की बातें करते हैं उनसे दूर रहनी है। क्योंकि दोस्तों हम कोई भी अच्छा काम करते हैं तो हमारे रास्ते में रुकावटें बहुत आती हैं, मुश्किलें आती हैं। हम उन सब का सामना करके हमें अपने सपनों को पूरा करना है। तो दोस्तों मैं
मोबाइल में ही पीडीएफ से साइंस की स्टडी कर रही थी। इसी बीच मेरे हस्बैंड आ गए थे तो मैं नीचे चली गई हूँ। फिर मैं नीचे आ गई थी, अपनी स्टडी कर रही थी। और जैसा कि आप लोग को पता है कि मैं मंडे की व्रत रखती हूँ, तो मैं अपने साथ में सेव काट ली थी, वो खाते खाते स्टडी कर रही थी। तो मैं साइंस की स्टडी करने के बाद फिर मैं पूजा करी हूँ, शाम का दिया जलाई हूँ। दिया जलाने के बाद फिर आ गई थी किचन में। किचन में आने के बाद मैं डिनर बना रही हूँ। डिनर में मैं आलू और बैगन की सब्जी, दाल, चावल, रोटी बनाई हूँ। और आज मेरा मंडे का व्रत है तो मैं इसमें अपने लिए चाय और पराठे बनाऊँगी। तो दोस्तों, मैं कुछ आप लोगों को मोटिवेशन कोट्स सुनाना चाहती हूँ, जिससे कि आप लोग भी मोटिवेट हों। राह संघर्ष की जो चलता है वही संसार को बदलता है। जिसने रातों में जंग जीती है सूर्य बनकर वही निकलता है। आपका संघर्ष आपको परेशान कर सकता है, लेकिन आपकी सफलता का परचम भी लहराएगा। किरण चाहे सूर्य की हो या आशा की, जब भी निकलती है सभी अंधेरे को मिटा देती है। अगर आप आसमान को छूना चाहते हैं तो चील बनो, धोखेबाज नहीं। जिंदगी की तपिश को सहन कीजिए जनाब। अक्सर वे पौधे मुरझा जाते हैं जिनकी परवरिश छाया में होती है। मन उदास हो तो एक काम किया करो, मन से हटकर खुद को समय दिया करो। उलझनों से डरे नहीं, कोशिश करे बेहिसाब, इसी का नाम है जिंदगी। चलते रहिए जनाब। तो दोस्तों, मेरा डिनर बन गया था। तो ये सामान बहुत दिनों से मैं ला के ग्रोसरी की रखी थी, मैंने इसे रखा नहीं था डिब्बे में। तो मैं सोची हूँ लाओ इस किचन साफ़ करने से पहले मैं इसे रख देती हूँ। तो दोस्तों, मैंने सारे सामान को डिब्बे में भर के रख दिया था। इसके बाद मैं किचन साफ़ की हूँ। किचन साफ़ करने के बाद मेरे पास थोड़े बहुत बर्तन थे, मैं उन्हें धुल ली हूँ। धुलने के बाद फिर अभी 6:30 बज रहे थे तो हम डिनर नहीं किए हैं। इसके बाद मैं आराम करी हूँ। आराम करने के बाद 7:30 बजे हम लोगों ने डिनर किया। डिनर करने के बाद दोस्तों, मैं वॉक करने जाती हूँ। वॉक करने के बाद ही मैं स्टडी करने बैठती हूँ। उस टाइम पे ही मैं जिससे मुझे कॉल पे बात करनी होती है तो मैं बात करती हूँ। तो दोस्तों, मैं वॉक करके आ गई थी और अपने मम्मी से भी फ़ोन करके बात कर लिया था। अब मैं राज्य व्यवस्था की स्टडी कर रही हूँ। राज्य व्यवस्था की स्टडी करने के बाद मैं अपना हिंदी की स्टडी करूँगी। हिंदी की स्टडी करने के बाद फिर मैं सोने जाऊँगी। दोस्तों, मैं कम से कम 7 घंटे के टारगेट लेके चली थी कि मैं आज 7 घंटे की स्टडी करूँगी। लेकिन मेरा 7 घंटे की स्टडी तो नहीं हो पाएगा, लेकिन मैं 5 घंटे की स्टडी तो आज कर ही लूँगी। लेकिन कल से मेरा यही कोशिश रहेगा दोस्तों कि मैं 7 घंटे की स्टडी करूँ और डेली मैं रेगुलर स्टडी करूँ और डेली ब्लॉग बना के आप लोग को दिखाऊँ कि मैं एक दिन में कितनी स्टडी कर रही हूँ। क्योंकि अब हमारा एग्ज़ाम बहुत पास है, ज़्यादा दूर नहीं है, इसलिए हमें अपनी स्टडी पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करनी है। और दोस्तों, मैं सोच रही हूँ कि अब मेरे पास जो भी क्वेश्चन पेपर मैं उनको लगाना शुरू कर दूँ कि पेपर तक, एग्ज़ाम तक मैं कम से कम 2-3 बार तो उसे अच्छे से पढ़ लूँ। तो दोस्तों, मेरे राज्य व्यवस्था की स्टडी हो गई थी। इसके बाद मैं 10 मिनट रेस्ट करी हूँ। 10 मिनट आराम करने के बाद फिर मैं अपनी स्टडी टेबल पे आ गई थी। तो मैं अब हिंदी की स्टडी कर रही हूँ। हिंदी में परिवाची का प्रैक्टिस सेट लगा रही हूँ। मैं अपनी हिंदी आदित्य पब्लिकेशन के बुक से कर रही हूँ। तो मैं प्रैक्टिस करूँगी। प्रैक्टिस करने के बाद फिर मैं सोने जाऊँगी। अगर मेरा मन होगा तो मैं फिर अभी उत्तर प्रदेश स्पेशल की स्टडी करूँगी। अगर नींद आएगी तो मैं सोने चली जाऊँगी। तो दोस्तों, और मैं कल का टारगेट भी आज ही नोट कर लूँगी, क्योंकि एक दिन पहले अगर हम लोग अपना टारगेट नोट कर लेते हैं तो हमें आसानी रहती है कि हमें कल क्या करना है। तो दोस्तों, ये रही मेरी पूरा दिन की स्टडी। और दोस्तों, मैं 5 घंटे की स्टडी करी हूँ और रात के 11 बजे। तो दोस्तों, यहीं पे मैं अपने वीडियो को समाप्त कर मिलते हैं कल नए वीडियो ब्लॉग में। राधे राधे दोस्तों, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए।